हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। बच्चों, अगेन दिस वीडियो, दिस कंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस कम टू द पॉइंट। सो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in a uniform electric field E with its dipole moment P making an angle of theta with the field. Two equal and opposite forces QE and minus QE act on its two ends and the two forces form a couple. बच्चों, यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल जो है वह रखा हुआ है। कितने एंगल पर है बच्चों? दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ, दिस इज माइनस क्यू and this is plus q. This dipole is making an angle of theta with respect to the electric field. So बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं डाइपोल को हम लोग रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। ये सेंटर पॉइंट है ओ, टोटल लेंथ हम लोगों ने 2a कंसीडर किया था, ठीक है। सो डाइपोल मोमेंट वेक्टर p वेक्टर पॉइंट्स फ्रॉम माइनस q चार्ज टू प्लस q चार्ज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बच्चों, and dipole moment vector p vector is making an angle of theta with electric field. बच्चों, यह डाइपोल जो है वह दो चार्ज से बना हुआ है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। प्लस क्यू पर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा बच्चों, दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगा माइनस क्यू इंटू ई। सो दिस टू फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। बच्चों, जब भी कोई पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होता है, कोई भी पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट होगा तो उस पर फोर्स लगता है बच्चों, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। सो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सो दिस टू फोर्सेस आर एक्टिंग, दिस इज व्हाट इट इज रिप्रेजेंटेड, ओके। सो बच्चों, अगर दोनों फोर्स को हम लोग लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर दे तो दोनों फोर्स के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लाइन ऑफ एक्शन के बीच, यह लाइन ऑफ एक्शन है माइनस क्यू ई का और यह लाइन ऑफ एक्शन है प्लस क्यू ई का। सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। सो दिस टोटल लेंथ इज 2a, दिस इज थीटा। सो दिस विल बिकम 2a cos थीटा और यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों 2a इंटू साइन थीटा। सो 2a इंटू साइन थीटा। सो जब दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस इस तरह से बच्चों एक्ट करते हैं तो दे फॉर्म अ कपल, एंड टॉर्क एक्सर्टेड बाय कपल इज गिवन बाय, टॉर्क क्या होता है बच्चों? टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू किसी भी फोर्स का, इधर फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस टू फोर्सेस। सो बच्चों, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड तो क्यू ई है, किसी का भी मैग्नीट्यूड आप ले लीजिए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच कितना है बच्चों? दिस इज 2a इंटू साइन थीटा। सो दिस इज क्यू ई 2a इंटू साइन थीटा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर हमने क्या रीअरेंजमेंट किया आप देख सकते हैं। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक न्यू पेज ले लेते हैं बच्चों। सो टॉर्क इज इक्वल टू क्यू ई इंटू 2a इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से बच्चों पहले q इंटू 2a को लिख लेते हैं। लेट अस राइट q इंटू 2a, and now this one is e and then this is sin theta. So यहां से लिख सकते हैं बच्चों q इंटू 2a को डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट वेक्टर। सो p e sin theta. सो टॉर्क की वैल्यू यहां पर हो गई बच्चों p e sin theta। टॉर्क जो है बच्चों वो वेक्टर क्वांटिटी है, सो टॉर्क विल बी इक्वल टू वेक्टर p क्रॉस e। सो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है बच्चों क्या होता है? P E sin theta, yes or no? And n cap unit vector which is perpendicular to P vector and perpendicular to E vector also. So torque की वैल्यू हो जाएगी बच्चों P E into sin theta. So this is torque P E sin theta. So यहाँ से आगे बढ़ेंगे बच्चों, और P की वैल्यू यहाँ पर क्या है? What is P? P is dipole moment vector. This is dipole moment, और dipole moment की जो बच्चों मैग्नीट्यूड है दैट इज q इंटू 2a, दैट इज q इंटू 2a। सो यहाँ पर बच्चों टॉर्क का एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाल लिया है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। बच्चों, अगर यह डाइपोल को, यह जो हमने पिक्चर बनाया है,
इस डाइपोल को अगर डी थीटा एंगल से हम रोटेट करें इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? सो एक पॉइंट लिख लेते हैं, इफ द डाइपोल इज rotated through a small angle d theta, through a small angle d theta, then small work done क्या होगा बच्चों? dw इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा हो जाएगा. सो वर्क डन विल बी dw इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा. सो चलिए इसको यहाँ पर वर्क डन का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, dw इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा. सो टॉर्क इंटू डी थीटा एक बार दोबारा लिख देते हैं. सो टॉर्क की वैल्यू क्या निकाला हमने? दैट इज पी साइन थीटा इंटू डी थीटा. अच्छा बच्चों, dw का वैल्यू हमें मिल गया. सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन. अगर बच्चों डाइपोल को हमने इनिशियल पोजीशन θ1 से फाइनल पोजीशन θ2 एंगल के लिए रोटेट किया है, तो इस प्रोसेस में हमें टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा? सो इफ द डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम θ1 टू θ2, ठीक है. सो यहाँ पर लिखिएगा टोटल वर्क डन in rotating the dipole total work done in rotating the dipole from θ1 to θ2 will be total work done क्या होगा बच्चों? सो टोटल वर्क डन जो होगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dw फ्रॉम θ1 से θ2. सो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए बच्चों. सो dw का यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे. सो दिस इज pe साइन थीटा इंटू डी थीटा, दिस इज θ1 से θ2. और यहाँ से बच्चों p तो कांस्टेंट है, q इंटू 2 है. इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माना है. सो दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट. सो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, and this is integration of sin theta into d theta. Integration of sin theta is minus cos theta. So this is θ1 से θ2. So बच्चों यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं आप. अगर वैल्यू पुट कर दें तो टोटल वर्क डन हमें मिल जाएगा PE अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों. सो दिस इज cos θ1 माइनस cos θ2. So this is the total work done we need to do in rotating the dipole from θ1 orientation to θ2 orientation. So बच्चों this work done will be stored as potential energy. यह जो work done किया हमने, this work done will be stored as potential energy. So we can write here, this work done is stored as this work done is stored as this work done is stored as the potential energy of the system, potential energy of the system. So बच्चों U equal to W and that is equal to PE into cos of θ1 minus cos of θ2. So this U equal to W, और यहाँ से बच्चों इसको आप लिखेंगे U इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों. सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. बच्चों यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे काम आ जाएगा. ठीक है, स्पेशल पॉइंट्स या नोट. फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, अगर इनिशियली डाइपोल का ओरिएंटेशन इफ θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू थीटा. अगर इनिशियली डाइपोल जो है बच्चों, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डाइपोल जो है बच्चों अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, इफ द डाइपोल इज दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू. ठीक है, सो यह डाइपोल का ओरिएंटेशन अगर हो बच्चों तो पी वेक्टर तो ऊपर की तरफ होगा
सो ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच इनिशियल ओरिएंटेशन क्या होगा बच्चों? थीटा वन विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. सो अगर हमने थीटा वन इक्वल टू 90 इनिशियल ओरिएंटेशन 90 डिग्री से बच्चों थीटा टू इक्वल टू थीटा फाइनल ओरिएंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सपोज डायपोल अब कितने एंगल पर है? अब अगर कुछ एंगल, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज पी वेक्टर. और अब अगर बच्चों थीटा टू का पोजीशन हम थीटा ले लें, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल. फर्स्ट वन इज इनिशियल, यह इनिशियल है बच्चों, इनिशियल ओरिएंटेशन, and this one is final orientation. So this one is final orientation. So अगर ऐसा हो बच्चों तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, इक्वेशन वन मान लीजिए इसको. सो फ्रॉम इक्वेशन वन वी कैन राइट, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या लिख सकते हैं बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज पीई, और इनिशियल ओरिएंटेशन क्या है बच्चों? थीटा वन इज 90 डिग्री माइनस कॉस ऑफ थीटा टू की जगह पर थीटा है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है. सो यू विल बी इक्वल टू पीई एंड दिस 90 इज 0, सो दिस इज माइनस ऑफ कॉस थीटा. सो यहाँ से लिख सकते हैं बच्चों माइनस पीई इंटू कॉस थीटा. सो बच्चों दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है ए डॉट बी दैट इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. सो यहाँ पर अपने पास दो वेक्टर है, डायपोल मोमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. तो इसका डॉट प्रोडक्ट जो होगा बच्चों दैट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी. सो यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. सो यू इक्वल टू माइनस ऑफ पी डॉट ई. ठीक है, या फिर बच्चों ये फॉर्मूला अपने पास जो आया, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यू इक्वल टू माइनस पीई इंटू कॉस थीटा. सो अब यहाँ से बच्चों पॉइंट्स जो डिस्कस करेंगे बच्चों, जब भी आपको यह डेरिवेशन आएगा एग्जाम में तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा. और इसके बाद कई बार क्वेश्चंस में क्या करते हैं वो ब्रांचिंग करके पूछते हैं कि स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में भी डिस्कस करिए आप. तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट बच्चों डिस्कस कर लेते हैं. पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन क्या है कि पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हाट इज पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम? सो यहाँ पर लिखिएगा बच्चों पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. सो बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर थीटा की वैल्यू व्हेन थीटा इज इक्वल टू, या जो रिलेशन हमें मिला इक्वेशन टू, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा जो है 0 डिग्री हो जाए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन द डायपोल इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. ऐसा क्यों? तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे. इससे आगे का जो रिजल्ट्स है उसको कवर करते हैं बच्चों. सो यू विल बी इक्वल टू माइनस पीई इंटू, जब थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस 0 इज 1, सो दिस इज माइनस ऑफ पीई. सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ पीई. ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि क्या है, मिनिमम है. दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि नेगेटिव है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी. और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो बच्चों तो डायपोल जो है इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. डायपोल इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. ऐसा इसलिए बच्चों की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही होगा, दे विल नॉट मूव इन एनी अदर डायरेक्शंस. ठीक है, और यहाँ पर बच्चों जब थीटा 0 है तो इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डायपोल मोमेंट वेक्टर का जो पोजीशन है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है. दिस इज ई वेक्टर एंड दिस इज पी वेक्टर. सो थीटा इक्वल टू 0 का मतलब यह है. इससे यह भी हम समझेंगे बच्चों कि जब डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट वेक्टर दोनों पैरेलल होगा. ई एंड पी वेक्टर क्या है? ई वेक्टर एंड पी वेक्टर आर पैरेलल, एक ही डायरेक्शन में है बच्चों. पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी. तो पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी क्या होता है बच्चों? पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी. सो पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी तभी होगा बच्चों जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए. सो अगर थीटा, व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री,
सो पोटेंशियल एनर्जी U विल बी इक्वल टू, इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? सो दिस इज माइनस PE इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, सो दिस कॉस 90 विल बी जीरो, सो U विल बी इक्वल टू जीरो। सो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो हो जाएगा बच्चों। सो जीरो पोटेंशियल एनर्जी इज द पोजीशन व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बच्चों डायपोल की क्या होगी? जीरो होगी। और तीसरा पॉइंट बच्चों हम लोगों को डिस्कस करना है, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो पॉइंट नंबर थ्री सेज position of unstable equilibrium. So position of unstable equilibrium, position of unstable equilibrium, यह अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। यह आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है बच्चों ब्रांचिंग करके, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। सो यह केस क्या है बच्चों? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और डायपोल मोमेंट वेक्टर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, एंटी पैरेलल है। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? माइनस PE कॉस ऑफ 180 डिग्री। सो कॉस 180 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों? -1। सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो दिस इज U इक्वल टू PE, U इज इक्वल टू P इंटू E, पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पर U जो है बच्चों वो पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पॉजिटिव है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है बच्चों, सो दिस इज पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो यहाँ पर बोल सकते हैं बच्चों कि व्हेन डायपोल मोमेंट इज, और इस केस में बच्चों यहाँ पर यह एंटी पैरेलल में है, दिस इज एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल, कौन एंटी पैरेलल है? P वेक्टर एंड E वेक्टर। P वेक्टर एंड E वेक्टर आर एंटी पैरेलल। सो यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे बच्चों, व्हेन U इज पॉजिटिव, डायपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। इस वीडियो में आपके लिए ये जो कंटेंट मैंने कराया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसको आप अच्छे से लर्न करिए बच्चों। सो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।